अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। 9,851 लोग नए संक्रमित पाए गए हैं और अगर हम देखें तो 2,26,000 को ये संख्या पार कर चुकी है। कुल संक्रमितों की 6,500 के आसपास वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। खास बात यह है कि 1,10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ होकर ठीक होकर घर जा चुके हैं। और खास जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्रालय लड़ रहे हैं, अब देखिए कोरोना वायरस ने किस तरीके से अपना आधार फैलाना शुरू किया है। आज की अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के 3 अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। कल हमने देखा था कि जो रक्षा सचिव हैं वो संक्रमित पाए गए थे। तो ऐसे चाहे वो पुलिस विभाग हो, हमारे मंत्रालय हो, लगातार कोरोना की जो पैठ है वो अलग अलग जगहों पर होती जा रही है। हालांकि एक राहत भरी बात यह है कि देश कोविड-19 से लड़ाई में आगे भी निकल रहा है। उधर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के देश के निजी अस्पतालों में इलाज पर आने वाले खर्च की एक अधिकतम सीमा तय करने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से इस बारे में जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह जनहित याचिका अभिषेक गोयनका ने दायर की है, जिसमें निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के खर्च की ऊपरी सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि इस जनहित याचिका की एक प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दी जानी चाहिए, जो इस मुद्दे पर निर्देश लेंगे और 1 सप्ताह में जवाब देंगे। याचिका में संक्रमित लोगों के लिए निजी पृथकवास केंद्र की सुविधा और अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई है, ताकि वे इस तरह की सुविधाओं का लाभ भुगतान के आधार पर उठा सकें। वर्तमान में इस तरह का विकल्प मरीजों के पास नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार को समान मानक वाले ऐसे केंद्रों में उपचार की सांकेतिक दरों को भी निर्धारित करने के लिए कहा जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि बीमा कंपनियों द्वारा मेडिक्लेम का समयबद्ध निपटान होना चाहिए और सभी बीमित रोगियों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाए। उधर गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। अब तक तो 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। बीते दिनों में 3 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इसमें करजन से अक्षय पटेल, कपराड़ा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रिजेश मिर्जा हैं। ब्रिजेश मिर्जा ने आज अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। गड्ढा से प्रवीण मारू, लिंबड़ी से सोमा पटेल, अबडासा से प्रद्युम्न सिंह जडेजा, धारी से जेवी काकड़िया और डांग से मंगल गावित ने अपना इस्तीफा दिया था। वहीं कल यानी गुरुवार को जिन 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया वे अक्षय पटेल और जीतू चौधरी थे। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कल कहा था कि दोनों कांग्रेस विधायक बुधवार शाम त्यागपत्र के साथ मेरे पास आए। मैंने उनका सत्यापन किया। उन्होंने मास्क लगाए थे। मैंने उन्हें उसे हटाने के लिए कहा और उनके चेहरों की पहचान करने के बाद फिर उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। वे अब सदन के सदस्य नहीं हैं। हमारे गुजरात विधानसभा के 2 माननीय विधायकों ने कल शाम को रेजिग्नेशन वॉलंटरीली दिया है, अपनी खुशी से दिया है। उसकी मैंने तहकीकात की है, उनसे पृच्छा की है। कोई दबान उनके ऊपर नहीं है, कोई धमकी नहीं है, कोई लालच तो नहीं है। उन्होंने राजी खुशी से ये रेजिग्नेशन दिया है मेरे को, मैंने उसे मंजूर किया है। करजन विधानसभा के अक्षय भाई पटेल, माननीय अक्षय भाई पटेल ने रेजिग्नेशन दिया है, उसको मंजूर किया है। और कपराड़ा के माननीय धारासभ्य श्री जीतू भाई चौधरी, उन्होंने भी ये रेजिग्नेशन मेरे पास आए और अपनी खुशी से स्वखुशी से रेजिग्नेशन दिया है, वो भी मैंने मंजूर किया है। तो ये 2 धारासभ्य जो हैं हमारे गुजरात विधानसभा के, वो अब धारासभ्य नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। गोहिल को पहली वरीयता का वोट मिलेगा और उनका राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना निश्चित है, लेकिन भरत सिंह सोलंकी का भविष्य अधर में लटका है। अब केवल प्रबंधन कौशल ही उन्हें निर्वाचित करा सकता है। विधायकों के इस्तीफे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों को लुभाने के लिए
पैसे के साथ ही धमकी का इस्तेमाल कर रही है। अक्षय पटेल की खनन में व्यावसायिक हित हैं और इसलिए उन्हें लालच दिया गया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए एसओपी जारी कर कहा कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमण मुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के 1 या 2 मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणु मुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है। यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। एसओपी के अनुसार हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही चेहरा ढकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि मार्च 2021 तक कोई नई स्कीम नहीं लॉन्च की जाएगी। अभी जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं सरकार की वही जारी रहेंगी, उन्हीं पर काम होता रहेगा। आपने देखा कि खासतौर पर लॉकडाउन जब से लगा था तब से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई सारी योजनाएं, चाहे गरीब कल्याण योजना की बात करें, गरीब कल्याण अन्य योजना की बात करें, कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन अब तय किया गया है कि इन योजनाओं को ही आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले समय से जो योजनाएं चल रही हैं उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा। मार्च 2021 तक कोई नई योजना नहीं लाई जाएगी। इसके अलावा चलते चलते आपको लिए चलते हैं उड़ीसा के पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले आज स्नान पूर्णिमा का पर्व चल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको इस स्नान पूर्णिमा पर्व की झलकियां।